सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबेतियान मियाँ यूए और मास्टर जी के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी वो सभी एक फॉर्मेशन के अंदर फंस जाते हैं, मगर सुबेतियान उन्हें उस फॉर्मेशन से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद जब वो फॉर्मेशन से बाहर निकले थे तो उन्हें बहुत सारी आइस क्रिस्टल डेव दिखी थी जिन्हें यूए नहीं पकड़ सकी थी, मगर सुबेतियान बहुत सारी आइस क्रिस्टल डेव को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। तभी वहाँ पर दो मार्शल आर्टिस्ट आ गए थे जो सुबेतियान से उसकी पकड़ी हुई आइस क्रिस्टल डेव मांगने लगते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। इसीलिए सुबेतियान ने उन्हें पीट दिया था, जो देखकर मास्टर जी हैरान हो गए थे। फिर अब हम सुबेतियान को देखते हैं जो उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये देखकर वो मार्शल आर्टिस्ट खड़े हो जाते हैं और अपने फियरी लायन और फियरी टाइगर फ्लैग का यूज करके लायन और टाइगर बिस्टे को समन कर लेते हैं और उन्हें सुबेतियान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। अब ये सब देखकर मास्टर जी डर जाते हैं और सुबेतियान से कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रोक दें। अगर उन्होंने अपने पावर्स को सिमुलेट कर लिया तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब सुबेतियान मास्टर जी की बात सुनकर उनसे कहता है कि आप चिंता मत करो, ये दो फ्लैग उन दोनों को मुझसे नहीं बचा सकते। ये कहकर सुबेतियान आगे बढ़ता है, जो देखकर अब वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट अपने लायन और टाइगर को सुबेतियान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। अब जैसे लायन और टाइगर सुबेतियान के ऊपर अटैक करते हैं तो सुबेतियान उनके अटैक से बचता है और एक साथ उनके अटैक को रोककर उन्हें पीछे धक्का दे देता है, जिससे वो उछलकर फिर से दोनों मार्शल आर्टिस्ट के पास जाकर गिर जाते हैं। यह देखकर अब दोनों मार्शल आर्टिस्ट अपने फ्लेक्स की पावर को एक साथ मिला लेते हैं और अपने लायन और टाइगर को और ज्यादा पावरफुल बनाकर उनसे सुबेतियान के ऊपर अटैक करते हैं। इसीलिए अब सुबेतियान अपनी सारी एल्केमी फ्लेम्स को बाहर बुला लेता है और उनकी मदद से लायन और टाइगर को रोकने लगता है। सुबेतियान के पास एक साथ तीन स्पीड फ्लेक्स देखकर मास्टर जी और यूए चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि किसी भी एल्केमिस्ट को एक फायर को काबू करने में सालों लग जाते हैं और सुबेतियान ने इतनी कम उम्र में ही तीन स्पीड फायर्स को काबू कर रखा है। सुबेतियान भी अब लायन और टाइगर को रोकते हुए एक फ्लेम को फ्लेक्स के फॉर्मेशन में भेज देता है ताकि वो फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके लायन और टाइगर को अपनी ओर कर सके। कुछ ही देर में सुबेतियान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो दोनों फ्लेक्स को अपनी ओर कर लेता है, जिससे अब लायन और टाइगर भी उसको अपना मालिक मानने लग गए थे, जो देखकर दोनों मार्शल आर्टिस्ट मास्टर जी और यूए भी हैरान हो गए थे। तभी अब सुबेतियान लायन और टाइगर को दोनों मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसीलिए अब दोनों मार्शल आर्टिस्ट भागने लगते हैं, पर लायन और टाइगर उन्हें पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। जिसके बाद अब दोनों फ्लैग भी सुबेतियान के हो गए थे, इसीलिए वो दोनों फ्लैग्स को अपने पास रख लेता है और अपने साथियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब वो सभी आगे बढ़ रहे थे, तभी यूए सुबेतियान को रोककर उसे कहती है कि मुझे एक आइस क्रिस्टल डेव की जरूरत है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्या तुम मुझे एक भेज सकते हो? मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दे सकती हूँ। यूए की बात सुनकर अब सुबेतियान एक आइस क्रिस्टल डेव निकाल कर दे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसके बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यूए सुबेतियान से कहती है कि यह बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए मैं इसके बदले में तुम्हें सोल क्रिस्टल देना चाहती हूँ। यह कहकर वो एक मेडिसिन निकाल कर सुबेतियान को देने लगी थी। सुबेतियान भी अब उसे मना नहीं करता और मेडिसिन को ले लेता है, लेकिन अब यह देखकर मियाँ उदास हो जाती है क्योंकि उसे भी एक आइस क्रिस्टल डेव चाहिए थी। सुबेतियान मियाँ का चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसे भी आइस क्रिस्टल डेव चाहिए, इसीलिए वो एक आइस क्रिस्टल डेव निकाल कर उसे भी दे देता है, जो लेकर मियाँ बहुत खुश हो गई थी। इसीलिए वो सुबेतियान को थैंक यू कहती है और उसके करीब आकर उसके गाल पर किस भी कर देती है। जिसके बाद अब सुबेतियान अपनी इकट्ठी की हुई सभी आइस क्रिस्टल डेव को रिफाइन करके उनका यूज अपने कल्टिवेशन में कर लेता है और इससे उसके शॉर्ट एमुलेट की पावर भी कई गुना बढ़ गई थी, जिससे अब वो एक ही बार में 3 स्टार किंग रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता था। तभी अब उसकी नजर यूए और मियाँ के ऊपर पड़ती है, जो भी आइस क्रिस्टल डेव की मदद से कल्टिवेशन कर रही थी और ने रिफाइन करने से वो दोनों भी ब्रेक थ्रू करने वाली थी। सुबेतियान उन दोनों को देख रहा होता है, तभी वो दोनों भी ब्रेक थ्रू कर लेती है और कल्टिवेशन से बाहर आ जाती है। यूए ब्रेक थ्रू करके बहुत खुश थी, इसीलिए वो अपने मास्टर से आकर कहती है कि मैंने किंग रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर मास्टर जी उससे कहते हैं कि आइस क्रिस्टल डेव ने एक एलिक्सियर की तरह काम किया और उसी की वजह से तुम ब्रेक थ्रू कर सकी हो। ये सब सुनकर अब यूए फिर से सुबेतियान को थैंक यू कहती है, जो सुनकर सुबेतियान उनसे कहता है कि अब हमें वो ट्रेजर ढूंढना है जो यहाँ दिखा है, हमें
आगे बढ़ते रहना होगा। ये कहकर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें आगे से किसी के लड़ने की आवाज आती है, इसीलिए सुबेतियान सभी को रोक देता है। लड़ाई की आवाज सुनकर मास्टर जी भी हैरान हो जाते हैं और सुबेतियान से कहते हैं कि शायद आगे कोई लड़ रहा है। जो सुनकर सुबेतियान उनसे कहता है कि चलो हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन लड़ रहा है। अब वो सभी उस ओर जाते हैं जहाँ से उन्हें लड़ाई की आवाज आ रही थी। वहाँ वो एक चट्टान के पीछे छिपकर देखते हैं कि 3 मार्शल आर्टिस्ट एक आइस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन मार्शल आर्टिस्ट को देखकर मास्टर जी बताते हैं कि ये सभी फायर स्पीड हॉल के मेंबर्स हैं। तो अब फायर स्पीड हॉल का नाम सुनकर सुबेतियान मास्टर जी से पूछता है कि ये फायर स्पीड हॉल क्या है। तो अब मास्टर जी उसे बताते हैं कि फायर स्पीड हॉल को स्टार फॉलिंग एम्पायर की नंबर 1 फोर्स माना जाता है और वो पूरे एम्पायर में बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। ऐसी अफवाह है कि वो एम्पायर का तख्ता पलट करने का प्लान बना रहे हैं। ये सब सुनकर सुबेतियान मास्टर जी से पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो इंपियल फैमिली इस ट्यूमर को खत्म क्यों नहीं कर देती। जो सुनकर अब मास्टर जी सुबेतियान को बताते हैं कि फायर स्पीड हॉल डीमंस के साथ मिला हुआ है। इंपीरियल रॉयल फैमिली ने इस साल उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन डीमंस के सपोर्ट से वो हर बार बच गए। अब सुबेतियान ने जैसे ही सुना कि फायर स्पीड हॉल डीमंस के साथ मिला हुआ है तो उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्हें मारने का प्लान बनाने लगा। लेकिन मास्टर जी को उनसे लड़ने में डर लग रहा था और सुबेतियान को भी उनसे लड़ने नहीं देना चाहते थे। वो सुबेतियान से कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएं। मगर अब सुबेतियान को उन्हें मारना था, इसीलिए वो मास्टर जी से कहता है कि आइस स्नेक एक बीस्ट किंग है और मैं इसका बीस्ट कोर इन डीमंस के हाथों नहीं लगने दे सकता। सुबेतियान उन सभी को वहीं चट्टान के पीछे रहने के लिए कहकर तीनों मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी अब उन तीनों मार्शल आर्टिस्ट ने एक साथ मिलकर उस आइस स्नेक के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर तभी सुबेतियान लिंगर से कहता है कि अपनी पावर स्नेक को दे दो, इसीलिए अब लिंगर भी ऐसा ही करता है, जिससे स्नेक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें पीछे धक्का दे देता है। इसी बीच एक मार्शल आर्टिस्ट की नजर सुबेतियान के ऊपर पड़ जाती है और वो सुबेतियान से लड़ने के लिए उसके पास आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर सुबेतियान एक ही बार में उसे जलाकर मार देता है, जो अब उस मार्शल आर्टिस्ट के साथियों ने भी देख लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।